Hello बच्चों, let's read the question first and the question says sum the series to n terms 1 into 2 into 3 into 4 plus 2 into 3 into 4 into 5 plus 3 into 4 into 5 into 6 plus up to so on। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपको इसमें कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करने होंगे। आपके पास अगर समेशन n रेज टू पावर 4 हो तो वो आपका इक्वल होता है n रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस n रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 2 प्लस n क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस n बाय 3। अगर आपके पास समीशन n क्यूब हो मतलब आपके पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब कुछ इस टाइप से हो, जिसे हम किस तरह से लिखेंगे 1 रेज टू पावर 4 प्लस 2 रेज टू पावर 4 प्लस 3 रेज टू पावर 4। ये आपकी कुछ इस टाइप की सीरीज है। और अगर आपकी क्यूब की फॉर्म में हो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सॉन, मतलब आपका समीशन n क्यूब हो, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इस कंप्लीट का होल स्क्वायर होता है। अगर आपके पास समीशन n स्क्वायर हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 4, तो वो आपके पास होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। और उसी तरह आपके पास जो समीशन n होता है वो आपके पास होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये आपका होता है सिंपल नेचुरल नंबर्स का सम 1 2 3 4 प्लस अप टू सो ऑन, राइट। तो ये 4 फॉर्मूलाज आपको इस क्वेश्चन में यूज करने होंगे। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, आपके पास जो गिवन है सीरीज वो क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस अप टू सो। तो इसमें पहले आप nth टर्म चेक करोगे। nth टर्म हमारे पास क्या आ रही है, आपके पास ये किस टाइप की टर्म्स है, ये कुछ इस टाइप की है कि n है और फिर उससे एक बड़ी है, फिर उससे एक बड़ी है मतलब n प्लस 2 है, और फिर उससे एक बड़ी है मतलब n प्लस 3 है। तो आपके पास ये जनरल टर्म बनेगी। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करवाते हो तो बनेगा n स्क्वायर प्लस n, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। ये आपके पास nth टर्म बनेगी। अब आपके पास इनको मल्टीप्लाई करके आएगा m रेज टू पावर 4 प्लस 6n रेज टू पावर 3 प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n। ये हमारे पास nth टर्म आई है। बट आपको इसमें तो सम चाहिए, तो सम टू n टर्म्स हमारे पास कितना होगा, हमें इसमें बोथ साइड समीशन अप्लाई करना होगा। तो समीशन an इज इक्वल टू समीशन n रेज टू पावर 4 प्लस 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n। अब आप समीशन सबको अलग अलग दे सकते हो, समीशन n रेज टू पावर 4 प्लस 6 समीशन n क्यूब प्लस 11 समीशन n स्क्वायर प्लस 6 समीशन n, राइट। अब आपको इसमें वही सारे फॉर्मूले यूज करने हैं। तो समीशन n रेज टू पावर 4 का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस n रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 2 प्लस n क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस n बाय 3 प्लस 6 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इस कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। एंड लास्ट में आपके पास क्या था यहाँ पर प्लस 6 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, राइट। तो ये हमारे पास बनेगा। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं n रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस n रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 2 प्लस n क्यूब बाय 3 माइनस n बाय 3 प्लस 6। ये आपके पास बनेगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 का स्क्वायर आपका ये 4 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 4 लिख सकते हो, राइट। उसके बाद आपका बनेगा 11, इसे भी आप मल्टीप्लाई करवा लो तो आपके पास n स्क्वायर प्लस n बनेगा, इंटू में 2n प्लस 1 बनेगा n डिवाइड बाय 5 सॉरी 6 प्लस ये इससे कट जाएगा तो 3 टाइम्स n स्क्वायर प्लस n बनेगा। और इसे ओपन करवाते हैं n रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस n रेज टू पावर 4 बाय 2 प्लस n क्यूब बाय 3 माइनस n बाय 3 आपके पास बनेगा। इसे भी आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास बनेगा 3n क्यूब बाय 2। ये आप अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये पहले 3 बाय 2 एज इट इज रहेगा, n स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, इसे ओपन करवाते हैं n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बन जाएगा
प्लस 11 टाइम्स इसे भी हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस m डिवाइड बाय 6 बन जाएगा। और ये आपके पास प्लस 3 टाइम्स n स्क्वायर प्लस m एज इट इज रहेगा। इसे फर्दर और ओपन करवा लेते हैं, तो m रेज टू पावर 5/5 प्लस m रेज टू पावर 4/2 प्लस n क्यूब बाय 3 माइनस n बाय 3 प्लस 3/2 एफ रेज टू पावर 4 प्लस 3/2 से 2 से आप कैंसिल कर सकते हो और n क्यूब बन जाएगा प्लस 3/2 n स्क्वायर प्लस या 11/6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 11/3 n क्यूब बन जाएगा। ये आपका 3n स्क्वायर बनाएंगे दोनों मिलके, तो आपका 6 से कैंसिल भी हो जाएगा 3, आपके पास बचेगा 11/2 n स्क्वायर प्लस 11/6 n, और आप 3 को आप इस दोनों से करवाओगे तो 3n स्क्वायर प्लस 3n मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आपका जो सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा, जैसे आपके पास ये n रेज टू पावर 4 वाली टर्म है, ये भी आपके पास n रेज टू पावर 4 वाली टर्म है, तो ये आपकी दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। उसी तरह से आपके पास जो n क्यूब वाली टर्म है, ये आपकी 11/3 n क्यूब है, ये आपका n क्यूब बाय 3 है, ये भी आपका 3n क्यूब है, तो इन्हें आप ऐड करवा दोगे, तो लाइक टर्म्स है वो आपस में ऐड हो जाएगी। तो फाइनल हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, m रेज टू पावर 5/5 आ जाएगा प्लस 2m रेज टू पावर 4 आएगा प्लस 7n क्यूब प्लस 10n स्क्वायर प्लस 9/2n। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो आपको यही फाइंड आउट करना था, इसका सम फाइंड आउट करना था, वो आपके पास ये आ चुका है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।